तो अगला क्वेश्चन दिया गया है ई गवर्नेंस के फीचर तथा ई गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को समझाइए। ई गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हमको समझना है। ई गवर्नेंस के प्रमुख फीचर निम्नलिखित हैं। पहला, यह कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस के फीडबैक को सिटीजन के लिए एबिलिटी देता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता हुई कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं ताकि वो जनता तक अपने कार्यों को पहुंचा सके, है ना। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो कहाँ तक पहुंचा सके, जनता तक पहुंचा सके। तो जो सिटीजन होते हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं उसके फीडबैक को भी वो क्या पहुंचा सकती है, जनता तक बड़े आसानी से पहुंचा सकता है। ये ई गवर्नेंस का ये विशेषता हुई। क्योंकि मान लीजिए एक ऑफिस है, जो ऑफिस क्या बनाता है, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाता है। ठीक है, यदि उस कार्य में बहुत देरी लग रही है, ऑफिस में कर्मचारी बहुत समय लगा रहे हैं, तो वहां पर ऑफिस में कोई फीडबैक देने की अपने पास सुविधा नहीं होती कि हम बता सकें गवर्नमेंट को कि आपका जो कार्यालय है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही चीज यदि ऑनलाइन होती है तो बड़े आसानी से हम एक रजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्म भर के बता सकते हैं कि आपका ये कार्य बहुत स्लो हो रहा है या आपके कार्य में कमी है। हम अपना फीडबैक या हम अपना सुझाव दे सकते हैं। ई गवर्नेंस के कारण ये फायदा होता है किसको, जनता को भी फायदा होता है और सरकार को भी फायदा होता है कि सरकार को फीडबैक तुरंत मिल जाता है। दूसरा, ई गवर्नेंस की क्या विशेषताएं, क्या फीचर है। यह ई न्यूज लेटर की तरह कार्य करता है जो सिटीजन तथा दूसरे एजेंसियों को इन्फॉर्म करना जरूर जारी रखता है। ठीक है, जैसे अपने घर में डेली न्यूज़पेपर आता है तो अपन को खबरें पता चलती है रहती हैं, वैसे ही ई गवर्नेंस की एक विशेषता और भी है, यह ई न्यूज लेटर की तरह कार्य करता है। जैसे इंटरनेट में अगर कोई न्यूज वाली वेबसाइट है तो प्रतिदिन हमको जानकारी देती रहेगी, वैसे ही ई गवर्नेंस की वेबसाइट में प्रतिदिन जानकारी डिस्प्ले होती रहती है कि इस फॉर्म की लास्ट डेट अब है, इस फॉर्म को भरने की डेट आ रही है, या पटवारी का फॉर्म निकलने वाला है, उसके लिए यहाँ से आवेदन करें, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को यहाँ से बनवाएं। सारी चीजें आपको ऑनलाइन या मैसेज के थ्रू क्या होती रहेंगी, इन्फॉर्म होती रहेंगी। ये भी एक ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा फीचर हुआ, बहुत बड़ा विशेषता हुआ। तीसरा, पॉलिसीज के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए ऑनलाइन फोरम या चैट रूम्स को उपलब्ध कराता है। ई गवर्नेंस की एक और सुविधा क्या है, अगर सरकार ने कोई नया पॉलिसी निकाली, कोई नया नियम निकाला, ठीक है, तो वो ये समझना चाहती है कि जनता इसको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए वो बहुत से ऐसे चैट रूम्स, ऑनलाइन फोरम भी उपलब्ध करा देती है जहाँ पे जनता आपस में डिस्कस करती है और सरकार के साथ जो उनके जो अधिकारी होते हैं उनके साथ डायरेक्ट चैटिंग कर सकती है। फायदा क्या होता है उससे कि उससे बेस्ट तरीके से योजना कैसी होनी चाहिए ये सरकार को ये चीज समझ में आ जाती है। तो ये भी एक विशेषता हुई ई गवर्नेंस की कि ई गवर्नेंस में अगर आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो तो सरकार को भी इससे बहुत फायदा है और जनता को भी इससे फायदा है। चौथी इसकी क्या विशेषता है, क्रॉस एजेंसी एंड क्रॉस गवर्नमेंटल भागीदारी के लिए ई मीटिंग की सुविधा को उपलब्ध कराता है ना। अगर सरकार एजेंसी के साथ मिलकर के किसी कार्य को जनता तक पहुंचाना चाहती है तो उसके लिए ऑनलाइन मीटिंग भी उपलब्ध कराने का कार्य किसका है, ई गवर्नेंस का है। पब्लिश्ड परिणामों के साथ स्पेसिफिक मुद्दों के लिए ऑनलाइन सिटीजन सेटिस्फेक्शन सर्वे की सुविधा को उपलब्ध कराता है। अगर सरकार को किसी प्रकार का सर्वे करना है तो सर्वे की सुविधा भी वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, इंटरनेट के माध्यम से सर्वे की सुविधा भी बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये ई गवर्नेंस के फीचर्स होते हैं जिसके माध्यम से, जिसको समझ करके सरकार अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचा सकती है। अगला दिया गया है ई गवर्नेंस के स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है जिसके आधार पर ई गवर्नेंस कार्य करता है ना। हर चीज के कोई ना कोई मानक होते हैं जिसपे वो पूरी चीज बेस्ड होती है। वैसे ई गवर्नेंस के क्या क्या स्टैंडर्ड हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि यह एक परफेक्टली जो है ई गवर्नेंस है और यहाँ की सरकार बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग कर रही है अपना
जो है शासन चलाने के लिए क्या क्या उसके स्टैंडर्ड होंगे वो समझना है। ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड के प्रमुख स्टैंडर्ड निम्नलिखित है। पहला, भागीदारी, पार्टिसिपेशन। डिसीजन मेकिंग में सभी पुरुषों तथा महिलाओं के लिए एक आवाज कोई रखना चाहिए। इसके लिए चाहे तो वो डायरेक्टली या इंटरमीडिएट संस्थाओं के माध्यम से डिसीजन को लेना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक है कि वो इंटरमीडिएट संस्थाएं उन पुरुष या महिलाओं में इंटरेस्ट रखती हैं। इस तरह की भागीदारी एसोसिएशन तथा स्पीच की स्वतंत्रता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी सरकार यदि योजना निकालने जाती है या योजना निकाल दी है तो जनता का उससे क्या रिएक्शन है ना, तो वो जनता को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देती है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड है ई गवर्नेंस का, कि ई गवर्नेंस के द्वारा यदि सरकार शासन चला रही है तो उसमें लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कि जनता क्या चाहती है, पुरुष और महिला दोनों बराबर क्या चाहते हैं। इसमें स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार भी आता है कि आप स्वतंत्रता से सोशल नेटवर्किंग के जरिए, है ना, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक ट्विटर के जरिए अपनी बात रख सकते हैं कि सरकार ने ये डिसीजन सही लिया है या ये डिसीजन गलत लिया है। तो ये इसके पहले स्टैंडर्ड में आता है जिसको बोलते हैं भागीदारी या पार्टिसिपेशन। दूसरा ई गवर्नेंस का स्टैंडर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। पारदर्शिता इंफॉर्मेशन के स्वतंत्र फाइलों पर बनती है। प्रोसेसर संस्थाएं तथा इंफॉर्मेशन सीधे रूप में उन व्यक्तियों तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों से सीधे रूप में एक्सेस करने योग्य होती है। तो जो भी सरकार योजना निकलती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि सरकार ने कोई योजना कुछ और निकाली और जनता को कुछ और समझ में आ रहा है ना। अगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई योजना निकाली जिसमें वो गरीबों को, जो जिनकी गरीबी रेखा के नीचे, वो डायरेक्ट उसको उसके अकाउंट में गैस की सब्सिडी देना चाहती है तो वो पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, किसी संस्था के अकाउंट में नहीं जाता है। और सारी जानकारी ऑनलाइन भी सरकार रखती है। तो ये ई गवर्नेंस के जो एक दूसरी विशेषता हुई जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, की उसने अपनी सारी चीजों को क्या रखा हुआ है, पारदर्शी रखा हुआ है। जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिवनेस। संस्थाएं तथा प्रोसेस पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। अगर सरकार है, सरकार ने किसी योजना को चलाने के लिए किसी संस्था को बीच में रखा है, एजेंसी को बीच में रखा है, तो वो एजेंसी भी, वो संस्था भी क्या करती है, पूरी तरीके से अपना कार्य करती है। इक्विटी, सभी पुरुष तथा महिलाएं अपने इच्छा अच्छा होने की व्यक्तित्वता को मेंटेन या सुधारने के मौके को रखते हैं, है ना। तो जो भी ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की योजनाओं को इस्तेमाल कर रहा है वो भी सही तरीके से काम उसमें करता है, वो भी कोई फर्जी या करप्शन के द्वारा वो भी कोई कार्य अपना नहीं करवाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस में इंटरनेट और वेबसाइट का उपयोग होता है, आप किसी को पैसा एक्स्ट्रा दे नहीं सकते हैं। तो इसमें सभी में इक्वालिटी आती है कि कोई बेईमानी नहीं कर सकता, सभी उसमें सही तरीके से एक सा काम करेंगे। तो ये भी इसका एक विशेषता हुई। प्रभावता तथा क्षमता, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। प्रोसेस तथा संस्थाएं परिणामों को प्रोड्यूस करते हैं जो संसाधनों के अच्छे प्रोग्राम को बनाते समय जरूरतों से मिलते हैं। तो ये इस जो ई गवर्नेंस है उसके कारण सारा कार्य प्रभावी होता है और सरकार की कार्य की क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो ये सारी चीजें दी गई हैं जिससे कि ई गवर्नेंस की हम स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, उनके मानक बोल सकते हैं। ये सारी चीजें ई गवर्नेंस में होनी चाहिए।